बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी में बीजेपी की हार पर मंथन के दौरान दिए बयान के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि वो जो मुलाकात है वो जेपी नड्डा से हो सकता है और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम बातों पर चर्चा भी हो सकती है। तो फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है केशव प्रसाद मौर्य की। क्या कुछ मुलाकात में होगी चर्चा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके बयान के बाद बहुत सारी अटकलें लगाए जा रहे हैं और खास करके अगर उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल की बात करें तो काफ़ी तेज हो गई है। खासकर बीजेपी के अंदर लगातार जो है वो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बिल्कुल, और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी दफ्तर से सीधे कुमार गौरव है और उत्तर प्रदेश से मानस हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सीधा रुख करते हैं कुमार गौरव का। कुमार, आज जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचे हैं, देखिए जिस तरीके से कार्यकारिणी में बयानबाजी जिस तरीके से हुई, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से ऊपर संगठन है, यह अपने आप में बड़ा बयान था। उसके बाद आज दिल्ली पहुंचना, क्या मायने हैं इसके? देखिए, जाहिर तौर पे जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि 7:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो अपने कुछ उस बयान की वजह से चर्चा में आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा है। हालांकि ये एक स्वाभाविक लाइन है, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब भी संगठन की बात करता है तो ये जरूर कहता है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, क्योंकि संगठन से ही चुनकर वो, संगठन के सहारे ही चुनकर वो सत्ता तक पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी और 62 सीट उत्तर प्रदेश से मिली थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश को इस बड़े बहुमत का श्रेय दिया गया था। तो जाहिर सी बात है इस बार जब 62 से 29 सीट घटकर 33 सीट रह जाती है और 240 के आंकड़े पे बीजेपी रुक गई, तो ऐसी स्थिति में जो इसका निगेटिव जो बात है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसका जो पहले श्रेय मिलता था, इस बार डिस्क्रेडिट भी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ योगी ने, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य काफी बदला है, देश काफी बदला है एनडीए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को लेकर। वहीं संगठन की बात करते हुए केशव मौर्य ने सीधे तौर पे कहा और कहीं ना कहीं उनका इशारा था, चूंकि कई बार केशव मौर्य खुद भी आरोप लगा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भले ही वो डिप्टी सीएम है लेकिन उनकी बहुत ज्यादा नहीं चलती है, सब कुछ योगी के इशारे पे ही चलता है, उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती। उसके बाद उनका ये बयान आया कि संगठन बड़ा होता है। शायद इतने दिनों से वो मौका देख रहे थे, लगातार सफलता योगी मुख्यमंत्री योगी को एक तरह से मजबूत बना रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो डिबेकल हुआ राज्य में, उसके बाद मौका लगा केशव प्रसाद मौर्य को और उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन के बहाने, जो आम लाइन है संगठन की, उसके बहाने मुख्यमंत्री योगी पे हमला किया। जवाब में योगी ने सीधा कहा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे। उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की भी मानस का मैं रुख करूं उससे पहले मैं योगी का जो बयान था उसे दिखा कि केंद्र जी मानस का रुख करूं उससे पहले एक सवाल करना चाहूंगी, चूंकि आपने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं इस बयान से ये तो क्लियर हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश जरूर रही है केशव प्रसाद मौर्य की। तो क्या हम आने वाले समय में योगी पर कोई बड़ा फैसला देख सकते हैं क्या? देखिए, फिलहाल जहां तक फैसले की बात है, अभी तक जो फैसला हुआ है लोकसभा चुनावों के बाद, न ही किसी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार किया गया है, न ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने खुद ही महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से इस्तीफे की पेशकश की थी, न ही उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। ऐसे में इसकी उम्मीद काफी कम दिखती है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की वजह से योगी पे कोई कार्रवाई हो सकती है, इसका अंदेशा कम है। लेकिन चूंकि राजनीति में योगी जिस स्पीड से बढ़े हैं उसको लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कई सारी थ्योरी है और एक तरह से ग्रुप बताया जाता है कि दो गुट है, एक केंद्र का भी गुट है जो चाहता है कि योगी को कर्टेल किया जाए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि संघ परिवार का आशीर्वाद भी योगी के सिर पे है। ऐसे में राजनीतिक चर्चाएं काफी ज्यादा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम की वजह से
कतरने की जो बात है वो फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक जो उदाहरण है चुनाव के बाद से जो भी इस्तीफा ऑफर किए गए किसी को स्वीकार नहीं किया गया, तो ऐसे में उनका पर कतरा जाएगा, इसकी संभावना काफी कम दिखती है, न के बराबर है, या फिलहाल इस पे कोई चर्चा नहीं है ये कह सकते हैं। हाँ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जरूर 7:30 बजे के आसपास मिलेंगे जेपी नड्डा से। हालांकि जो कार्यक्रम था जिसमें केशव मौर्य ने जो बयान दिया था उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, तो उस बयान को लेकर मिलेंगे, उसी पे चर्चा होगी, ये साफ नहीं है। ये भी खबर है कि 8:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी अपॉइंटमेंट है, वक्त है जेपी नड्डा के साथ यही बीजेपी मुख्यालय में ही उनको भी मिलना है। तो एक प्रक्रिया ये चल रही है पिछले 3-4 दिनों से कि जिन जिन राज्यों में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है वहां की टॉप लीडरशिप के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में भी बैठक कर रहे हैं। हालांकि उस बैठक में अमित शाह नहीं होते, जिनके बारे में कहा जाता है कि तमाम लोकसभा चुनावों की रणनीति जो बनती है या जो डिबेकल हुआ उस पर चर्चा होती है, उसमें वो मौजूद होते हैं, वो नहीं होते। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पे कल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के बड़े नेता आए हुए थे और राजस्थान में जो जहां जहां नुकसान हुआ है उन चीजों पर चर्चा हुई है। आज केशव मौर्य मिल रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी को भी मिलना है, इसलिए यह हो सकता है कि राज्य की राजनीति में जो उबाल है उस पर तो चर्चा होगा ही, जो डिबेकल्स है, जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जेपी नड्डा राज्य के 2-3 टॉप नेताओं के साथ मिलकर जो है वो बवाल दिख रहा है, वो हलचल दिखाई पड़ रही है बीजेपी के अंदर। मैं मानस का रुख कर लेती हूँ। मानस, आने वाले समय में 10 सीटों पर असेंबली बाईपोल होना है और ऐसे में जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, संजय निषाद ने जिस तरीके से कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटा हुआ है उसका, और ऐसे में बुलडोजर एक्शन को लेकर अभी जो है फिलहाल अभी टाला भी गया है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, कैसे देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन तमाम बयानों को कैसे साधने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, कार्य समिति की बैठक के बाद कुछ तो हलचल दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और इसमें भी कोई शक नहीं कि न केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाजें उठी, बल्कि जो सहयोगी दल एनडीए है, जो घटक दल हैं एनडीए के, वो भी अब धीरे धीरे करके सरकार पर सवाल खड़े करने लगे। आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी से काफी हंगामा मचा, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान और फिर संजय निषाद का बयान कि बुलडोजर की कार्रवाई से नुकसान हो रहा है। दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई के दो आशय हैं। एक तो वो जो माफिया थे, अपराधी थे, जब उनके घरों पर बुलडोजर चला तो निश्चित तौर पर जनता में वाहवाही हुई, लेकिन वही बुलडोजर जब आम लोगों के घरों की तरफ घूमा तो निश्चित तौर पर उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट हुआ और वो उसका असर देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो खटपट चल रही है और साथ ही साथ सहयोगी जो दल है, चाहे वो अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, अपना राजभर की पार्टी सुभाषपा हो, इन सबकी भी नाराजगी और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और ये इन उपचुनावों को जीतना बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन चुका है, प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, और बहुत कुछ आगे की सियासत भी उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगी। ऐसे में बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का दरअसल जो बयान था वो एक तरीके से वो संगठन के लोगों की बात कर रहे थे, और जिस वक्त उन्होंने बयान दिया साथ में उन्होंने एक लाइन और भी जोड़ी कि जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरा भी दर्द है। अब एक डिप्टी सीएम ये कह रहा है कि उसको दर्द है, और भी ऐसा दर्द जो संगठन के आम कार्यकर्ताओं का होता है, तो निश्चित तौर पर इसके जो मायने हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। और इन सबके बीच आज केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात, हालांकि हमारी बात हुई, उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने बताया कि ये मुलाकात पहले से ही तय थी, कोई अचानक से मुलाकात नहीं है, लेकिन कार्य समिति की बैठक के बाद अचानक बुलाया जाना केशव प्रसाद मौर्य को और वहां पर चर्चा, तो निश्चित तौर पर संगठन में क्या कुछ चल रहा है और सरकार और संगठन के बीच किस तरीके के मतभेद है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर चर्चा होनी है, फीडबैक जरूर लिया जाएगा, क्योंकि कार्य समिति की बैठक में तो मंच सार्वजनिक था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ अलग से मुलाकात करके और सरकार और संगठन के बीच का जो समन्वय है, जैसा कि गौरव भी कह रहे थे कि भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात राजनीति में एक चाल जो है वो बहुत मायने